नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस वक्त भीषण गर्मी के साथ साथ एक और बड़े संकट से जूझ रही है। पानी की भारी किल्लत और टैंकर माफिया की कालाबाजारी। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 35 से ज्यादा वार्डों का वाटर लेवल डाउन हो चुका है। कई इलाके सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर का वार्ड भी शामिल है। तपती धरती पर प्यास बुझाने के लिए जहां लोगों को सरकार की मदद की दरकार है, वहीं कुछ लोग इस आपदा को अवसर में बदलकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं टैंकर माफिया के सिंडिकेट की, जो इस वक्त रायपुर में पूरे जोर पर सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक ये टैंकर माफिया नगर निगम के बोरवेल से मात्र 200 से 500 रुपए में पानी भरते हैं और फिर वही पानी आम जनता को 14 से 2000 रुपए में बेचते हैं। खास तौर पर हाई प्रोफाइल कॉलोनियों में एक टैंकर की कीमत 3000 रुपए तक वसूली जा रही है। टैंकर की साइज के हिसाब से इन्हें छोटा, मीडियम और बड़ा कैटेगरी में बांटा गया है और उसी हिसाब से कीमत तय की जाती है। लेकिन सिर्फ पानी की कीमत नहीं, इन माफियाओं ने होल्डिंग चार्ज के नाम पर 400 रुपए तक वसूलना भी शुरू कर दिया है। अगर किसी घर या कॉलोनी में पानी स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, तो टैंकर एक दिन के लिए खड़ा करने का पैसा लिया जाता है। दूसरी तरफ नगर निगम दावा कर रहा है कि 71 सरकारी और 36 किराए के टैंकरों से पानी की सप्लाई बिल्कुल मुफ्त में की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिर्फ इन्हीं टैंकरों को निगम बोर से पानी भरने की अनुमति है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए सब इंजीनियर रैंक के अधिकारी तैनात हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बाकी किसी प्राइवेट टैंकर को पानी भरने की इजाजत नहीं है, तो फिर रायपुर में चल रहे 120 से 140 प्राइवेट टैंकर कहां से पानी भर रहे हैं? क्या ये टैंकर कर्मचारी की मिलीभगत से निगम के ही पानी से धंधा चल रहा है? और अगर हाँ, तो क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं है, या फिर ये सब सिस्टम के भीतर की चुप्पी का नतीजा है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।